हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल सन के बारे में। तो हाल ही में क्या हुआ कि चाइना ने अपने एक रिएक्टर में जिसका नाम है ईस्ट, वहाँ पे उन्होंने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव कर लिया और 20 सेकंड के लिए उन्होंने ये टेम्परेचर लगभग 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुँचा दी। तो यहाँ आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, चाइनाज आर्टिफिशियल सन सेट रिकॉर्ड क्लॉक 160 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर। और यहाँ नेशनल पोस्ट का आर्टिकल है, चाइनाज न्यूक्लियर पावर आर्टिफिशियल सन लिव अप टू इट्स नेम सेटिंग टेम्परेचर न्यू रिकॉर्ड्स। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सन का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, तो ये रिएक्टर ने लगभग 10 गुना ज़्यादा सूरज से टेम्परेचर हासिल की। तो ये एक रिएक्टर में हुआ है जिसका नाम है ईस्ट, और इसका फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग तोकामक, और ये सिचुएटेड है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस इन हिफाई, चाइना। तो ये रिएक्टर काम कैसे करता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले ये चाइना का तीसरा मेजर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, और पहला दो था HL-2A रिएक्टर और दूसरा G-टेक्स्ट, और ये जो ईस्ट रिएक्टर है वो तीसरा उन लोग का न्यूक्लियर रिएक्टर। और ये जो HL-2A रिएक्टर है इसे पिछले साल ही दिसंबर में स्टार्ट किया गया था। तो अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो इसे ऑपरेशनल किया गया था 2006 में, और ये एक पार्ट है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का जिसका नाम है ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर होगी जो कि ऑपरेशनल हो जाएगी 2035 तक। और इस प्रोजेक्ट जो ITER है इसमें दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल है, जैसे इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रसिया, फ्रांस, US, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। और इसमें 35 नेशंस जो कि 1985 में स्टार्ट किया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम लोग कार्बन फ्री सोर्स एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो अगर ये हम लोग अचीव कर लेते हैं तो हम लोग का एनर्जी का कोई कमी नहीं रहेगा। तो यहाँ हम लोग फ्यूज़न करेंगे, यहाँ लगातार एनर्जी प्रोड्यूस होते रहेगा, और न्यूक्लियर फ्यूज़न के मुकाबले ये बहुत कम वेस्ट भी जनरेट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न कैसे होता है, फ्यूज़न कैसे होता है। तो हम लोग अगर न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें तो यहाँ क्या होता है, एक एटम होता है उसे दो पार्ट में तोड़ा जाता है और इससे फिर एनर्जी निकलती है। लेकिन फ्यूज़न में क्या होता है कि यहाँ दो एटम हाइड्रोजन की उसे जोड़ा जाता है और इससे एनर्जी निकलती है, और इससे जो एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है और इससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और वहीं फ्यूज़न में एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इसमें जब टूटता है तो ये अनकंट्रोल एनर्जी होता है और इसमें एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स को जोड़ा जाता है जिसका नाम है ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम में दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो जब हम लोग इसे जोड़ते हैं तो ये बनता है एक हीलियम का एटम, और उसमें से एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और यही एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, और इससे न्यूक्लियर वेस्ट भी बहुत ही कम निकलता है, इसीलिए ये फ्यूज़न से बहुत अच्छा। लेकिन इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले एक 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव करना होता है, और उसमें एक क्या होता है हॉट प्लाज्मा सूप, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर टेम्परेचर कम ना हो जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वॉल होता है रिएक्टर का उससे हम उसको दूर रखते हैं जिससे कि एनर्जी लॉस ना हो। अगर एनर्जी लॉस हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि एनर्जी को कंजर्व करके रखता है वहाँ पर, और इससे एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है। तो आप यहाँ पूछेंगे कि क्या चाइना ही अकेला देश है जो ये सब कर रहा है? पर नहीं, 2020 में साउथ कोरिया ने भी ऐसे ही सेम रिएक्टर
जिसका नाम था के स्टार, उसमें उन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस अचीव कर लिया था और धीरे धीरे वो टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो सारा रिएक्टर का काम यही है कि टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ करे और उसको कंट्रोल कैसे करना है इसे जाने। तो बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि इसे हमारे यूज़ में लाने के लगभग 30 से 40 साल लग जाएंगे और ये एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। अगर ये ऐसा हो जाता है तो एनर्जी की हमें कोई कमी नहीं होगी। और जैसे कि ईस्ट जो कि 2006 में बना था और आज वो जाके ये अचीव कर रहा है, तो धीरे धीरे ही सब होता है। साइंस में धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, अचानक से कुछ नहीं हो जाता है। तो ये बहुत ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है, साइंटिफिक मार्वल है जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट अचीव कर रहे हैं। और इंसान कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हिम्मत रखिए, इंसान है तो कुछ भी कर सकता है। थैंक यू एंड वेल, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।